अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। यही दोनों मौज़ूआत आज की इस वीडियो का हिस्सा रहेंगे और इन दोनों ख़बरों की हकीकत आगे चलकर इसी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है और आपको याद होगा कि आज से चंद रोज़ कबल पेंडोरा पेपर्स जारी हुए और उसमें चंद हुकूमती शख्सियात के नाम भी सामने आए हैं। चुनांचे इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन सेल कायम किया है जिसमें नैब, FIA, FBR वगैरह शामिल हैं और इस इन्वेस्टिगेशन सेल की जो सरबराही है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद करेंगे। यानी इस पूरे तहकीकाती अमल की जो मॉनिटरिंग है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। चुनांचे इस हवाले से नाजरीन एतजाज़ अहसन साहब जो कि सीनियर वकील हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि इमरान खान साहब 24 साल आप करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ते रहे हैं। आपका सबसे बड़ा बयानिया करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ना रहा है। चुनांचे आज आप इन्वेस्टिगेशन सेल की सरबराही भी खुद कर रहे हैं और आप ही के वज़रा का नाम करप्शन के स्कैंडल में आया है। चुनांचे इमरान खान साहब आप आगे बढ़ें और करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ के दिखाएँ और अपने एहतसाब के बयानिए को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन फैक्ट ये भी है कि इमरान खान साहब अगर इन लोगों पे हाथ डालते हैं तो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। चुनांचे अब इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला करना है कि उन्होंने अपने वज़रा के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है या इक़्तिदार में रहना है। चुनांचे नाजरीन एक सहाफ़ी हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने बड़ा इंकिशाफ किया है। उस इंकिशाफ की हकीकत क्या है, यही दरअसल मेरा असल मौजू है। आरिफ हमीद भट्टी साहब हल्फिया कहते हैं कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि मेरी उस वज़ीर के अहम बंदे से बात हुई है और उन्होंने मुझे ये बात कन्फर्म करके बताई है। वो वज़ीर है नाजरीन वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार साहब। कहा जाता है कि खुसरो बख्तियार ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को धमकी दी है कि आपने इन्वेस्टिगेशन सेल तो कायम कर दिया है, आप उसकी सरबराही भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बंदों में से किसी एक का अगर आपने एहतसाब किया तो जो 20 लोग मैं साथ लाया था और तहरीक इंसाफ में उनको शामिल कराया था, उन तमाम लोगों से मैं कह दूंगा कि आप तहरीक इंसाफ की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं और 1 मिनट में इमरान खान साहब की हुकूमत को हम गिरा देंगे। ये इंकशाफ किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने और उसके बाद मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे मैंने देखा कि इस हवाले से दर्जनों वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। नाज़रीन ये तो एक फैक्ट है कि 20 लोग वो साथ लाए थे, खुसरो बख्तियार और जनूबी पंजाब का जो सूबा है इस वादे के साथ आए थे, ये बहाना बना के आए थे, तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। वो खैर एक अलग मौजू है जो कि आज की इस वीडियो का यकीनन वो हिस्सा नहीं है। तो इस ख़बर के हवाले से नाजरीन आरिफ हमीद भट्टी साहब हल्फिया कहते हैं कि जो खुसरो बख्तियार ग्रुप के जो लोगों में से एक बंदा है, ख़ास बंदा है, उनके साथ मेरी 3 दफ़ा बात हुई है और ये सच्ची खबर है। तो उसके बाद इस खबर की तहकीक मैंने करना शुरू कर दी, तमाम ज़राए से इस खबर को कन्फर्म किया है। तो ये साबित हो चुका है कि ये ख़बर फेक है, ये ख़बर झूठी है, इस खबर की कतई तौर पे कोई हकीकत नहीं है। मेरा ये दावा करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि खुसरो बख्तियार ने करप्शन की है या नहीं की। बिल्कुल शुगर इंक्वायरी कमीशन के हवाले से जो एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जो ख़ुद इमरान खान साहब ने वो शुगर इंक्वायरी कमीशन बनाया था, मुरतब किया था, उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग शरीफ ख़ानदान के साथ और PMLQ के साथ बिज़नेस पार्टनर हैं और किस तरह इन्होंने गैर कानूनी तौर पे पैसा बनाया है। मेरा मकसद किसी वज़ीर को जो है वो फरिश्ता साबित करना नहीं है, करप्शन इन लोगों ने की है। लेकिन जहाँ तक इस खबर का ताल्लुक़ है
ये खबर फेक है और फेक खबर के ख़िलाफ़ आजकल हमने मुहिम शुरू की हुई है। उसका ताक़ुब करना है। हुकूमत के जो करप्शन के स्कैंडल हैं यकीनन वो आप सामने लाएं। इस हवाले से इमरान खान साहब खुद वीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट वो पब्लिक भी कर चुके हैं, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट वो पब्लिक कर चुके हैं। इसके अलावा IPPs के हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की थी, लेकिन कहा जाता है कि उसमें चूँकि दीगर मुल्क इन्वॉल्व हैं और उनके साथ ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है, वो तो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन कई एक लोगों को वो हैंड ओवर कर दी गई है और उसकी तफसीलात भी अब सामने आ चुकी हैं। चुनांचे करप्शन मौजूदा हुकूमत में हो रही है और सामने लाने भी चाहिए, लेकिन जो फेक न्यूज़ है वो कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। अब इसके अलावा नाज़रीन एक दूसरी खबर है, एक यूट्यूबर हैं, अब मैं उनका नाम लूँ या ना लूँ, क्योंकि वो हमेशा तहरीक इंसाफ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्हें जिन अलकाबात से याद करते हैं, मैं तो खैर उन्हें उस अलकाब से याद नहीं करूँगा कि मालशिया, पालशिया और जितने भी मालशिया हैं, पालशिया हैं, जितने भी तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं वो तमाम के तमाम अकल से पैदल हैं, इस तरह की बात करते हैं वो। और ऐनक भी उन्होंने लगाई होती है। ये ऐनक का लफ्ज़ जो है मैं तंज़िया तौर पे नहीं कह रहा, इशारतन कह रहा हूँ। उनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता और वैसे भी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि जनाब वफाकी वज़ीर ने जो है इमरान खान साहब को कल मशवरा दिया कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, क्योंकि आपकी बात नहीं मानी जा रही। आप कोई और DGISI अपॉइंट करना चाहते हैं, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब किसी और DGISI के ख्वाहिशमंद हैं। डेफिनेटली नाम भी सामने आ चुका है, अंजम नदीम साहब का नाम आ चुका है और ISPR की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो इस खबर की भी मैंने तहकीक करने की कोशिश की, खूब खोज लगाया। ये खबर भी उस पहले खबर की तरह फेक न्यूज़ साबित हुई है, क्योंकि कल जो NSC की मीटिंग हुई है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उसमें वज़रा कौन कौन से थे नाजरीन? कौन सा वज़ीर है जो कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात जिन्होंने की है, और कौन से वज़रा कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शामिल थे? उसमें एक शाह महमूद कुरैशी साहब थे जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। ये बात अजहर मिनश शम्स है, एस्टेब्लिश फैक्ट है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब थे, वो भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। इसके अलावा शौकत तरीन साहब थे जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, उनके IMF के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और वो वैसे भी बेचारे बहुत सारे मुश्किल सिचुएशन में हैं, क्योंकि इकानमी के हवाले से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो महंगाई की सूरत हाल है, तो इस किस्म की सूरत हाल से नबर्द आज़मा होना, वो क्या इस किस्म का मशवरा देंगे? और वो भी इन हालात में। तो जिन जिन लोगों ने कल इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जिन वफाकी वज़रा ने इमरान खान साहब से मुलाकात की हैं, वो तकरीबन तमाम के तमाम प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये लोग इमरान खान साहब को मशवरा देंगे कि आप जनरल बाजवा साहब के सामने डट जाएं, इनकार कर दें। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानते और आपका मनपसंद DGISI तैनात या मुकर्रर नहीं किया जाता, तो आप असम्बलियाँ तोड़ दें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो एक हाइप क्रिएट की गई है मुख्तलिफ हवालों से, जो फेक न्यूज़ प्रोपेगेट की जा रही हैं, उन तमाम फेक न्यूज़ का सदेबाप करना है। बाकी जो खबर हकीकत पे मबनी होगी, चाहे हुकूमत के करप्शन के स्कैंडल के हवाले से है, बिल्कुल उसके बारे में मेरा मौक़िफ़ ये है कि करप्शन चाहे नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, JUIF कोई भी सियासी जुमात करता है या किसी भी हुकूमत का वफाकी वज़ीर या अहम ओहदेदार करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो वो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है और उसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए और उनकी हिमायत करने वाला भी मुल्क की जड़ें खोखली करने वालों के साथ बराबर का ज़िम्मेदार है। नाज़रीन, फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।